बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के नौजवान शाहीनों का होने जा रहा है बड़ा इम्तिहान, मुश्किल तरीन दौरा। पाकिस्तान के शाहीन रवाना हो चुके हैं, उड़ान भर चुके हैं कीवीज के देश के लिए, जहां पर पाकिस्तान को 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज पहले खेलनी है और उसके बाद फिर 3 ODI मैचेस की सीरीज का पाकिस्तान को सामना होगा। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान के यंगस्टर्स का, जिसमें अब पाकिस्तान का ना सिर्फ कप्तान नया है बल्कि नायब कप्तान भी नया है, बैटिंग कोच भी नया है। अगर कोई पुराना है तो वो आकिब जावेद है, जो पहले से पाकिस्तान की टीम के साथ मौजूद है। ये नया कॉम्बिनेशन क्या करने जा रहा है न्यूजीलैंड में, क्या इससे एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, ये हम सब लोग इस वक्त सोच रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर जो आज से चंद रोज पहले मैंने आपको बताई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड असल में हकीकी तौर पर किसे कप्तान बनाने का पक्का इरादा कर चुका है। वो कौन है वो आज एक बार फिर आपके साथ शेयर करूंगा। और अब मजीद उसके कुछ एविडेंस सामने आ रहे हैं। T20 का कप्तान आगा सलमान नहीं है, वो सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वो वाला मामला है। असल कप्तान कौन है और अब उसको किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरीके से लोगों के सामने उसको जिसको आप कहते हैं ना प्रमोट करके तो अगले कप्तान के तौर पे लाने के लिए तैयार है, इस हवाले से बात करेंगे। और आपको फिर बताऊंगा कि जो प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं उसमें किस बुरे तरीके से हमारे वाइस कैप्टन के साथ सलूक हुआ है, जो बल्लेबाजों ने जिस तरह से लंबे लंबे छक्के उनको मारे हैं और हाफ ट्रैकर्स जिस तरह से वो बॉल करते हुए नजर आए हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान के ओपनर्स कौन होने जा रहे हैं, पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के साथ इस सीरीज में मैदान में उतरने जा रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर सरफराज अहमद के हवाले से बड़ी खबर आई है, पाकिस्तान सुपर लीग का भी आगाज होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। उससे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक नई जिम्मेदारी सरफराज अहमद को सौंपी है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान के नौजवानों पर मुश्तमिल टीम न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भर चुकी है। इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आसमानों पर इस वक्त परवाज में होंगे, क्योंकि आज रात लेट नाइट पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंच जाएगी और वहां पर पाकिस्तान की टीम शुरू में क़याम करेगी। और उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम का 16 मार्च को आगाज होने जा रहा है T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज का। जो पहले 2 मैचेस हैं वो सुबह 6:15 बजे पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक होंगे। तो इसलिए तैयारी पकड़ लीजिए, सुबह सुबह आपने रोज़ा रखने के बाद सोना नहीं है, जागना है, अपने यंगस्टर्स को सपोर्ट करना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आपके यंगस्टर्स को सपोर्ट आपकी टीम मैनेजमेंट भी उसी तरह से करेगी या नहीं करेगी। हसन नवाज का इंटरव्यू हुआ, अब्दुस समद का जो है वो मीडिया टॉक हुई, सब ने बड़े जो जोश और जज्बे का इजहार किया है। हसन नवाज बहुत अच्छी गुफ्तगू करता हुआ ये लड़का नजर आया और क्या कमाल का टैलेंट है। लेकिन सबकी उम्मीदें अब ये हैं कि ये टैलेंट कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स की बात करते हैं, जब वो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर आते हैं तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। कहीं खुदा ना खास्ता ये भी उसी तरह का टैलेंट साबित ना हो। लेकिन उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हसन नवाज, जो कि प्रॉपर एक सिस्टम के तहत ऊपर आया है, अच्छा डोमेस्टिक खेल के ऊपर आया है, काफ़ी महीनों से वो डोमेस्टिक में मौजूद है और ऑब्वियसली डिफरेंट फॉर्मेट्स में वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक तगड़ा ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए
इस टूर्नामेंट में। इसके अलावा मोहम्मद हारिस को बड़े अरसे के बाद हम देखेंगे। ये वो मोहम्मद हारिस है कि जिसने आते ही पाकिस्तान टीम में जब उसको ओपनिंग करवाई गई थी, टॉप ऑर्डर पे खिलाया गया था, उसने सबको हैरान कर दिया था 2022 के T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन उसके बाद फिर आपको पता है ये बहुत सारे मसले मसाइल थे। ओपनिंग किसी और को दी नहीं जा सकती थी, वो आपको पता है बाबर और रिजवान ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था। फिर नीचे अब आप आ जाएं तो जनाब तीसरे चौथे नंबर पे भी कब्जा ऑलरेडी हुआ था। तो ये बेचारा जो है वो कभी ऊपर कभी नीचे कभी दरमियान में, कभी कहीं खिलाते थे कभी कहीं खिलाते थे। तो ऐसे प्लेयर को खराब किया जाता है ना पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन इस बार मोहम्मद हारिस को मौका मिल रहा है कि वो फुल फ्लेज सीरीज खेलें, भरपूर सीरीज खेलें और अपने टैलेंट के बारे में लोगों को बताएंगे भाई वाई ही इज अ मस्ट चॉइस फॉर पाकिस्तान as far as new T20 combination is concerned। पाकिस्तान की टीम तो वहां पहुंच जाएगी, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगा। देखिए जो भी कॉम्बिनेशन हो, शादाब खान तो खेलेंगे सर। शादाब खान को वाइस कैप्टन बनाया ही इसलिए गया है कि वो जैसी भी परफॉर्मेंस करे 5 के 5 मैचेस में शादाब खान जरूर खेले। और मैंने आपको आज से कोई 1 हफ्ता पहले बता दिया था कि जो कप्तान बना, जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था टू बी एग्जैक्ट, मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये जो आगा सलमान को कप्तान बनाया गया ना, ये लोगों को खामोश करने के लिए कप्तान बनाया गया। क्योंकि आप, मैं, हम सब लोग चीख पड़े थे। खुद जो है वो बात हो रही थी साथ में सकलैन मुश्ताक की कि सकलैन मुश्ताक जो हैं वो भी साथ में कोच बन रहे हैं, साथ में ये जो है वो उनके दामाद जो हैं वो कप्तान बन रहे हैं और ससुर और दामाद की जो है वो टीम बन रही है। ये मैंने पहला जुमला आई थिंक सो मैंने ही इस्तेमाल किया था जो पहुंचा है सकलैन मुश्ताक साहब के पास, और उन्होंने टीवी प्रोग्राम में बाकायदा इसके ऊपर बात की कि जनाब मुझे तो अभी इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ससुर और दामाद की टीम बन रही है और एक ससुर कोच है, दामाद उसका जो है वो हो जाएगा पाकिस्तान का कप्तान। लेकिन सर मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल आखिरी लम्हात में, जिनको नहीं पता उनको मैं बताता हूं कि आखिरी रात को ये कप्तानी तब्दील की गई है और उनसे लेके आगा सलमान को दी गई है। जब मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ओवरऑल मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जब लोगों ने जो है वो लगे हाथों इस सारे मामले को लिया और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये क्या होने जा रहा है, जिस बंदे की टीम में जगह नहीं बनती आप उसको कप्तान बना रहे हैं, और वो आप उसको कप्तान बना रहे हैं। तो फौरी तौर पर कुछ समझदार लोगों ने सर जोड़ा कि भाई वक्ती तौर पर इस मामले को टाल लो और कुर्बानी का बकरा बना दो। किसे कुर्बानी का बकरा बनाओ? आप आगा सलमान को। आगा सलमान की कप्तानी में अगर ये टीम हार जाती है, जो कि यंगस्टर्स की टीम है, तो लोग हम आगा सलमान को मक्खन में से बाल की तरह साइड पे करेंगे और इसको बना देंगे कि जनाब बीच में ये 2-4 परफॉर्मेंसेस कर जाएगा। अब ये प्लान है, लेकिन मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं ना एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है। वो अल्लाह पाक भी जिसको चाहता है वो लेके आता है आगे। ज़रूरी नहीं है कि आप जितनी मर्जी सिफारिशें कर लें, टैलेंट भी कोई चीज़ होती है। सर ये जो अभी सिनेरियो मैचेस पाकिस्तान परसों रात तक खेलता रहा है, वो तबाही की धुलाई हुई है ना शादाब खान की, कि सोच है आपकी, और वो बिल्कुल नहीं हटे इस बात पे कि वो सेम बड़ा कहते हैं जी मैंने बड़ा कुछ सिखाया है उसको। सकलैन मुश्ताक का मैं इंटरव्यू देख रहा था, मैंने बहुत कुछ बातें बताई हैं, फिर मैंने उसको जो है वो भेजा वहाँ पे सिखा के 28 के 26 दिन मैंने उसके साथ लगाए, फिर उसको मैंने डोमेस्टिक में भेजा, वहाँ उसको वॉल्यूम नहीं मिला। अब जब खेलता जाएगा तो उसकी बॉलिंग जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी और ये होती जाएगी। सर ये इम्प्रूव है कि हाफ ट्रैकर मार रहा है अभी भी। आप देखिए बहुत सारे चैनल्स के ऊपर आपको उसकी जो है वो हाइलाइट्स लोगों ने रिकॉर्डिंग करके लगाई हुई है, तो आप देखिए कि हाफ ट्रैकर दरमियान में बॉल फेंकता है या फिर फुल बॉल फेंकता है, जिसके ऊपर अब्दुस समद ने, खुशदिल शाह ने उठा उठा के हमारे फ्यूचर के कप्तान को छक्के मारे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब क्या कर रहा है, प्लानिंग के तहत ऐसी ऐसी उसकी पुरानी इनिंग्स जो है ना वो अपने चैनल के ऊपर और सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर वो लगा रहा है कि जनाब उसने ये इतने विकेट्स लिए फलां टीम के खिलाफ, शादाब ने ये परफॉर्मेंस की, फलाने ने। मकसद सिर्फ ये है कि एक ग्राउंड तैयार किया जाए
और शादाब खान ही पाकिस्तान का फ्यूचर कैप्टन हो। देखिए वो परफॉर्म करना शुरू कर दे। अभी तक तो जो मैंने उसकी वहां पे प्रैक्टिस में बॉलिंग देखी है ना सर, वो तो किसी काम की नहीं है। वो तो उसको मार पड़ेगी और ऐसी पड़ेगी कि एक ओवर के बाद दूसरा ओवर देने के लिए कप्तान सोचेगा उसको। ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, और उन कंडीशंस में कि जहां स्पिनर्स को बचता ही कुछ नहीं है सिवाय लाइन और लेंथ के, और कुछ नहीं मिलता वहां पे। वहां की पिचेस जो है ना न्यूजीलैंड की, वहां पे सिवाय लाइन और लेंथ के और वेरिएशन के आपके स्पिनर्स को कुछ नहीं मिलता। उससे वो बचते हैं 6-7 रन पर ओवर के हिसाब से, अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बॉलिंग करता है। बाकी वहां पे कोई टर्न, कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म की गुगली, कोई वो उस तरह के पाकिस्तान वाले या दुबई वाले हालात नहीं है वहां पे। तो अगर एक बंदा लाइन लेंथ पे ही बॉल नहीं कर पा रहा तो आप कैसे कहेंगे कि जी वो बहुत शानदार बॉलिंग करेगा? मैं बहुत हैरान हूंगा। मैं रियल मीनिंग्स में आपको बता रहा हूं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे। बाकी वो फील्डर बहुत अच्छा है, बैटिंग भी गुजारा कर लेता है, कप्तान भी, उसके अंदर कप्तानी की भी जो है वो एबिलिटीज हैं, लेकिन बंदा परफॉर्म ना करे अपना। आप एक बतौर बल्लेबाज और एक बॉलर के तौर पे, आप बॉलर के तौर पे तो अब वो बिलो एवरेज हो चुका है और बल्लेबाज के तौर पे भी एवरेज है, तो आप उसको कप्तान कैसे बना सकते हैं? ऊपर से लोग कह रहे हैं कि भाई आगा सलमान भी कप्तान नहीं बनता था। कप्तान अगर इस टीम में बनता था तो उस लड़के का नाम है मोहम्मद हारिस, जिसके साथ ज्यादती हुई है। उसको कप्तान बना के भेजते, ना आगा सलमान होता उस टीम के अंदर, ना शादाब खान होता, वाइस भी उसका कोई नया लड़का बनाते, फिर मजा आता ना यार। पता चलता कि आप अपने शाहीनों को आपने भरपूर वो दिया है, चांस दिया है कि जनाब आप माफ कीजिएगा, भरपूर चांस दिया आपने अपने शाहीनों को, ये नजर आता। अब बीच में आपने ऐसे लोग शामिल कर दिए। आई एम अ बिट अफ्रेड कि पाकिस्तान जो है करने क्या जा रहा है। ओपनर्स के हवाले से खबर ये आ रही है कि हसन नवाज ने तो बताया कि माफ कीजिएगा, हसन नवाज ने तो ये बाकायदा बता दिया है कि वो ओपनिंग करने जा रहा है, और उसके साथ कंफर्म है कि हसन नवाज के साथ मोहम्मद हारिस ओपनिंग करेंगे। तीसरी ऑप्शन पाकिस्तान के पास जो ओपनर की है वो उमैर बिन यूसुफ की है, और मैं तो कहता हूं कि उमैर बिन यूसुफ को भी खिलाएं नंबर 3 के ऊपर। हालांकि नंबर 3 के ऊपर मुमकिन है उमैर बिन यूसुफ को ना खिलाया जाए, नंबर 3 के ऊपर उस्मान खान को मौका दिया जाए, क्योंकि उसके साथ भी कोई ना कोई मुआहदा किया हुआ है पाकिस्तान ने, अदरवाइज उसको शायद इतना लंबा और तवील मौका ना मिलता। पाकिस्तान क्रिकेट तो बड़ी क्रूअल है इस मामले में, 2-4 मैचेस के बाद बंदा फड़का देते हैं, फिर पता नहीं कितने साल लगते हैं उसको कम बैक करने के लिए। बहरहाल जो जहां तक बॉलर्स की बात है तो सर ये बात अभी तक तय है कि आपके शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद हारिस जो है ना वो अभी भी फर्स्ट चॉइस बनेंगे आपके कोच साहब की, और कोच साहब ही सब करता धरता है, आपको पता है, वही टीम सेलेक्ट करेंगे, वही सब कुछ करेंगे। आखिर में जब बुरी परफॉर्मेंस होगी तो वो कहेंगे डाल दो मेरे ऊपर, मैं कबूल करने को तैयार हूं। मतलब ढिठाई की हद है ना। कबूल करें तो साथ में कोई और भी करें ना जी, कि मैं रिजाइन करता हूं, आइंदा से मैं पाकिस्तान का कोच नहीं बनूंगा, मैं तौबा करता हूं, ऐसा कुछ करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, बस आप मेरे ऊपर डाल दें, मैं कबूल करता हूं। यही पाकिस्तान में कबूल होता है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो अपनी गलती कबूल करते हैं वो साथ ही अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाते हैं। अभी जॉस बटलर जो है उसने कप्तानी छोड़ दी है, स्मिथ ने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जिनमें कुछ शर्म होती है वो इस तरह के फैसले करते हैं, बाकी वो कहते हैं मेरे ऊपर डाल दें, लेकिन मैंने यहीं पे रहना है, मेरी लाश के ऊपर से आप कप्तानी या वो दूसरी लेके जाएंगे। बाय द वे खबर ये भी आ रही है, कल हमने लाइव शो किया, मैंने और उस्मान ने, तो हमने उसमें एक इशारतन बात की थी कि बाबर और रिजवान और नसीम ये नाराज हैं कि आपने हमें T20 से बाहर किया है, तो हम आपके जो आपका ये नेशनल T20 कप 14 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, 2 दिन बाद, हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जब आप हमें प्लान ऑफ एक्शन में नहीं समझ रहे तो आप हमें डोमेस्टिक क्यों खिला रहे हैं? तो ये है सर बदमाशी सीधी सीधी, और बहाना बनाया जा रहा है उम्रे का, तो उम्रा तो खत्म हो जाना है, बल्कि 4 दिन पहले खबर आ रही है कि उम्रा खत्म हो रहा है, तो उसके बाद जो है वो अब इनको अवेलेबल होना चाहिए था ना। जितने मैचेस भी होते यहां पे होते वो अवेलेबल, 29 तारीख से स्टार्ट होना है, चले 25-26 को भी इन्होंने अगर न्यूजीलैंड जाना है तो उससे पहले अच्छा खासा टूर्नामेंट था,
लेकिन वो भाई वो कहते हैं कि ऐसा है तो फिर ऐसा ही है, मतलब वो दे आर बिगर देन द गेम, ये हालात बने हुए हैं। तो अगर आप समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद हारिस की जगह सिर्फ मोहम्मद अली खेलेगा या अब्बास आफरीदी खेलेगा या जहांदाद खान खेलेगा, तो ये आपकी सोच है, ऐसा नहीं होने जा रहा। इनमें से किसी एक को मौका दे दिया जाएगा, यानी दो आपके जो फास्ट बॉलर होंगे आपके मैक्सिमम मुमकिन है, एक आपका ऑलराउंडर हो जाए जहांदाद खान, दो जो होंगे आपके वो शाहीन और हारिस ही होंगे। और अगर जो पिच है वो फास्ट बॉलिंग के लिए साजगार होगी तो फिर 4 खिला लेंगे, जिसमें एक जहांदाद खान जो है उनको बतौर एक ऑलराउंडर खिला लिया जाएगा और अब्दुल्ला माफ़ कीजिएगा अब्बास आफरीदी ये खेलेंगे। मुझे अगर मोहम्मद अली को खिलाया जाए, मैं समझता हूं कि इनमें से किसी एक सीनियर को खिला लिया जाए, लेकिन मोहम्मद अली को ज़रूर खिलाना चाहिए, बिकॉज जो उसने प्रैक्टिस मैचेस में ये जो अभी हुए हैं सिनेरियो बेस्ड मैचेस, जो उसने बॉल की है, ज़बरदस्त किस्म की कंडीशंस का जिस तरह से उसने इस्तेमाल किया है भाई, वो वहाँ न्यूजीलैंड को हिला के रख देगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उस बंदे में इतना टैलेंट मौजूद है। उसको पूरे मैचेस खिलाइए, इनको रेस्ट दीजिए, इनको रेस्ट दीजिए। ये जो सीनियर्स हैं आपके, ठीक है, 1-2 मैचेस खिला दीजिएगा जिस तरह से वो खिला रहे हैं ना। मैट हेनरी को आखिरी 2 मैचेस में लेके आ रहे हैं, विलो रूक जो है उसको पहले 3 मैचेस खिला रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। इसी तरह कीजिएगा, लेकिन अपने यंगस्टर्स को जरूर मौका दीजिए। इसमें आपने अगर कंजूसी की तो ये वो दौर होगा कि फिर आपको अपनी वो जिसको ना इज्जत बचाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस आपको माफ नहीं करेंगे। बहरहाल खबर है पाकिस्तान के साबिक कप्तान के हवाले से जाते जाते आपको दे दूं कि हमारे जो सैफी भाई हैं उनको कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ी इज्जत दी है जी, और टीम डायरेक्टर बना दिया है उनको। मतलब वो कोच से भी ऊपर, यानी हेड कोच जो होता है वो टीम डायरेक्टर कहलाता है आजकल। उनको जो है वो टीम डायरेक्टर बनाया गया है। टीम का हिस्सा तो वो अब नहीं होंगे, खेलते हुए भी वो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन टीम डायरेक्टर के तौर पे अब वो दिखाई देंगे हमें इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में। कोयटा ग्लैडिएटर के बड़े कप्तान रहे हैं, ऑब्वियसली उन्होंने टीम को जितवाया भी है और फाइनल्स में भी पहुंचवाया है। अब वो टीम बहुत बुरे हालात का शिकार है, तो शायद इनका रोल जो चेंज हुआ है उससे टीम को जो है वो कोई फ़ायदा मिल जाए। बात चलती रहेगी इंशाल्लाह। अब 2-3 दिन रह गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान की T20 सीरीज़ का भी आगाज़ होगा। इस हवाले से कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह अपनी डिस्कशन को। तब तक के लिए बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।